श्री राम, जय श्री राम। तो आज आपके समक्ष माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और किसके सहयोग से हुआ, माँ देवी का, माता रानी का प्राकट्य सुने। ये किस लिए, किस कारण के हेतु इनका अवतार हुआ और रूप को सजाया गया, किस हिसाब से, यह आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो ध्यान से सुने और समझें। यह देवी भागवत की कहानी है। यह देवी भागवत में दर्शाया गया है और जिसने भी इसको बताया है वह सोच समझ के बताया है, जो आप ध्यान से सुने। एक बार की बात है, महिषासुर ने सभी देवताओं को हराकर इनका सारा साम्राज्य का आधिपत्य कब्जा कर रहे और इन्होंने, महिषासुर ने देवताओं को भगाने पर मजबूर कर दिया। ये सभी देवता भागा फिरते थे। महिषासुर का इतना बड़ा रुतबा था कि सारे देवता भाग गए और सिंहासन पर महिषासुर कब्जा हो गया। सारे देवता खोहा और कंदराओं में छिप गए। तब सारे देवता सोचे कि मैं कितना दिन छिपकर राक्षसों से रहूंगा, यह तो सृष्टि में बाधक हो रहा संसार। तो ऐसे में विष्णु के पास गए और महिषासुर राक्षस को मारने का विधान भगवान विष्णु ने बनाया। बोले, यह राक्षस केवल स्त्री से मर सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि यह स्त्री से ही मरेगा, जो स्त्री जाति होगी उसी से मरेगा। तो ऐसा है कि संपूर्ण देवताओं के तेज से सारे देवता इकट्ठा होके आपस में बात किए। सभी देवता भगवान विष्णु के सलाह और परामर्श को माने। तो भगवान विष्णु ने सारे देवताओं के तेज से एक सुंदरी सुयोग्य देवी का प्राकट्य हो जाता, तो वही देवी हम सब की रक्षा करती। इसलिए स्त्री शक्ति उस राक्षस को मार सकती है। तुम लोग सभी देवता अपनी शक्ति से अनुरोध करो। महिषासुर को सैकड़ों माया की जानकारी है। सभी देवताओं के शक्ति से तेजपुंज से एक शक्ति स्त्री का प्राकट्य हो, जिससे महिषासुर मारा जा सके। तो ब्रह्मा के शरीर से तेज निकला, जो रजोगुणी था। शंकर के शरीर से तेज निकला, जो तमोगुणी था। विष्णु के शरीर से तेज निकला, जो सत्योगुणी था। इंद्र के शरीर से तेज निकला, जो सभी गुण संपन्न था। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से स्त्री शक्ति का सुंदर शरीर स्त्री रूप में परिणित हो गया। उस स्त्री में तीनों गुण थे और 18 भुजाएं थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित करना स्वाभाविक गुण था और भगवान शंकर के तेज से निकला मुख कमल। यमराज से सुंदर बाल निकला। अग्नि से कृष्ण रक्त और श्वेत रंग निकला, यानी वर्ण अग्नि से निकला। संध्या से सुंदर भौहें निकली। कामदेव से धनुष मिला और वायु से 2 कान मिले। कुबेर से 2 नाक मिले। प्रजापति से 2 दांत मिले। अरुण से लालिमा मिली। कार्तिक से ओठ मिला। विष्णु से 18 भुजाएं मिली। वसुओं से लाल अंगुली मिला। चंद्रमा से स्तनों का प्राकट्य हुआ। इंद्र से मध्य भाग कटिभाग्य प्रकट हुआ। वरुण से जंघाएं पिंडलियां मिली। पृथ्वी से नितंब भाग मिला। सभी देवताओं ने आभूषण अस्त्र शस्त्र भी दिए उस शक्ति को। समुद्र ने हार और चूड़ामन दिया। विश्वकर्मा ने कंकड़ दिया।
त्वष्टा ने नूपुर दिया, वरुण ने बैजंती का माला दिया जो कभी नहीं मुरझाती, कभी नहीं कुम्हलाती। हिमवान ने सुंदर सिंह की सवारी दिया, विष्णु ने चक्र दिया, शंकर ने त्रिशूल दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने सप्तध्वनि संहारण दिया, पवन ने तरकस बाणों सहित बाण चलाने के लिए तरकस दिया, इंद्र ने घंटा दिया, यमराज ने कालदंड दिया और ब्रह्मा ने गंगा जल से भरा दिव्य कमंडल दिया। वरुण ने पास का दंड दिया और इस प्रकार सारे देवताओं के तेज से देवी को कुछ न कुछ प्रदान किया गया। और काल ने अपने तेज से ढाल और तलवार दिया, विश्वकर्मा ने फरसा दिया, कुबेर ने मधु से भरा सोने का पात्र दिया, वरुण ने कमल का हार दिया और त्वष्टा ने कौमेद गदा दिया जिसमें सैकड़ों घंटियां लगी थी। फिर वह शक्ति आयुध लेकर तैयार हुई, संसार को मोहने वाली देवी। सभी देवताओं ने स्तुत किया और सभी देवता उस पर मोहित हो गए। शिवा, कल्याणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, दिव्य स्वरूप भगवती जगदम्बा को सभी देवता ने प्रणाम किया और कहा, यही है परमेश्वरी, यही है महेश्वरी, यही है दुर्गेश्वरी, यही है बुद्धि वैष्णवी, यही है कालिका रात्रि, यही माता रानी, यही शत्रु राक्षस से हम लोग जो दुखी हैं, यही हमारी माँ रक्षा करेंगी। इस प्रकार महिषासुर को मारने की तैयारी हो गई। माँ के मुख का तेज खिल उठा, माँ के मुख का तेज खिल उठा और जय हो माँ भगवती, जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ दुर्गा, जय हो, ऐसा कह के सभी देवताओं ने माँ का जोरदार अभिवादन किया और यह बोला कि इन्हीं माँ से हमारे ऊपर आई विपत्ति का नाश होगा और यही माँ महिषासुर के राज्य को, महिषासुर की शासन सत्ता को समाप्त करेगी। ऐसा सभी देवताओं ने यह कामना बनाया और माँ के ऊपर फूलों का वर्षा किया। फूलों के वर्षा करने के बाद इसके बाद माँ मुस्कुराई और पूरे जगत को मोहित किया और मोहित करने के बाद महिषासुर को मारने के लिए देवी ने चल दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार माँ दुर्गा और भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हमने आपको बताया और इससे यह मालूम पड़ता है कि यह मेरी शक्ति जो है देवी, यह सभी देवताओं के अंश और तेज से इनका प्राकट्य हुआ और यह देवी इस पूरे संसार में शक्ति के रूप में पूजी जाने लगी। यह शक्ति कोई अलग की शक्ति नहीं है, यह सभी देवताओं के अंश की शक्ति है और इससे हमारी देवी पूज्यमान हो गई। बोल सियावर रामचंद्र की जय।